नहीं भी, वो ऑपरेशन कब खत्म होगा? पता नहीं, अभी तो लेके ही गए हैं। आप फिक्र मत कीजिए, डॉक्टर ने कहा अपेंडिसाइटिस कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत से लोगों को हो जाता है, आसान सा ऑपरेशन है। ऑपरेशन तो ऑपरेशन ही होता है ना। नहीं भी, ऐसे मेरी मिनी बहुत बहादुर है, उसे डर नहीं लगता, लेकिन छोटी थी ना तो इंजेक्शन लगाने के नाम से ना वो बस इतना डर जाती थी कि क्या बताओ। मोहल्ले में लड़कों से लड़ भी आई, उन्हें पीटा भी, उन्हें लगी चोटों से, घुटने भी छिल गए, रोई नहीं वो, लेकिन एक टिटनेस का इंजेक्शन लगाने के लिए ना उसने आसमान सर पे उठा लिया। और आज उसी मिनी का ऑपरेशन। माता रानी उसे शक्ति दे। अरे अभी ये सब छोड़िए और ये देखिए कि कपड़े तो हमने सब रख लिए हैं, कुछ और सामान भी रखना है। हाँ, अभी 2-3 दिन तो अस्पताल में रहना पड़ेगा। हाँ, आप वो दोनों की चप्पल रख लीजिए। हाँ, और 2 टॉवल भी रख लीजिए। और हाँ, मैंने ये खाना बनाया, खिचड़ी बनाई है। बबीता और हनुमान ने कुछ खाया नहीं होगा तो ले। वैसे हनुमान कहाँ घर आएगा? कोई कितना भी मना ले, मिनी को छोड़कर नहीं आएगा मेरा हनुमान। जान लुटाता है अपनी वीर बालिका पे। हाँ, मैं तो बस इसलिए पूछ रही थी कि एक ही आदमी रुक सकता है ना पेशेंट के पास, बस इसलिए। रुकेगी तो बबीता ही, लेकिन हनुमान भी घर वापस नहीं आएगा, वहीं खड़ा रहेगा। देखना, उन माँ बेटी की ढाल बनके उनकी छोटी से छोटी जरूरत का ख्याल रखता है वो। वैसे उसकी बीवी भी थी ना पहले, क्या हुआ था? जचकी में गुजर गई बेचारी। हनुमान की जिंदगी से तो जैसे नूर ही चला गया। बहुत चाहता था उसे, जान छिड़कता था उस पे। उसके जाने के बाद एकदम अकेला हो गया, शराब पीने लगा, हर वक्त काम में डूबा रहता था, अपने गम से भागता रहता था, अपने आप से छिपता फिरता था। पर जब से ये मिनी और बबीता उसकी जिंदगी में आई, मैंने एक बदलाव सा देखा है उसमें। कहां तो दिन रात का हिसाब ही नहीं रहता था निगोड़े का, अब तो टाइम पे घर आने लगा है। परिवार सा मिल गया है उसे। परिवार? हाँ, ये लाला, मैं, नईम भी, मिनी, बबीता, ये परिवार ही तो है मेरे पगले का। बहुत जज्बाती है हम सबको लेके, बस ऊपर ही ऊपर कड़क दिखता है, अंदर से मोम है मोम। अच्छा, मुझे तो कुछ और ही लगा था। वो उस दिन हनुमान ने मिनी को डांट दिया था ना, तो मैं बहुत डर गई थी। क्या आप नहीं डांटती मिनी को? जो अपना समझता है वही तो डांटता है। और फिर आज आपने खुद देखा ना, कैसे गोद में लेके भागा था मिनी को, कितना घबरा उठा था। और अस्पताल में भी सारी भागदौड़ वही कर रहा है, इसीलिए तो वहां सब ये समझने लगे कि ये ही मिनी का बाप है। सच, इतना तो कोई अपना सगा बाप ही कर सकता है। ऑपरेशन चल रहा है अभी, लेकिन सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल। मालूम किया मैंने अभी, पूरी ठीक है अब, थोड़ी देर में बाहर आती होगी, टेंशन फ्री हो जाओ आप भी। आप बैठ जाइए ना, बहुत देर से खड़े हुए हैं, थक गए हो। ठंड लग रही है आपको बहुत ज्यादा? शॉल लाऊं? नहीं ठीक है, अभी शायद हॉस्पिटल का एसी बहुत तेज किया हुआ है इसलिए, पर ठीक है।
अरे आपकी ये कॉफी तो ठंडी हो गई होगी, आप दूसरी लेकर आ जाइए ना। नहीं नहीं, वो वीर बालिका को बाहर लाते ही होंगे अभी, तो फिर एकदम से जरूरत पड़ेगी तो फिर ठीक है, कोई बात नहीं। अरे ठंडी होगी, ठंडी थी ना। ठंडी तो थी, आइसक्रीम सी। मैंने तो कहा ही था आपको। कि वो घर पे होते हैं तो आपकी किचन में गैस पे फट गरम करवा लेता, एकदम से भाप निकलती सी हो जाती। आप अगर मुझे पहले बता देते कि थोड़ी देर हो रही है तो मैं पकड़ लेती ना कॉफी अपने हाथ में, गर्माहट तो बनी रहती। वो मैं सोच रही थी कि आपको शुक्रिया कैसे कहूँ मैं। मतलब आपको शुक्रिया कहना तो बहुत छोटी सी बात हो जाएगी ना। आज आपने जो कुछ भी मिन्नी के लिए किया। वीर बालिका, वीर बालिका, हाँ मिनी, तेरी बेब्स यही है, तेरे पास है। अब सब कुछ ठीक हो गया, ऑपरेशन अच्छे से हुआ है, तो एकदम से ठीक हो जाएगी जल्दी से। हाँ
अंकल जी, है फड़ो कल की डिलीवरी की रिसिप्ट। मिस्टर कारवाल को फोन कर लेना है जी, और आते हुए ना थोड़े पैसे निकाल आना बैंक से। तू भी ना कम्मो, अरे उमा नहीं देख रही मिनी के दादू की? जब देखो तब दौड़ाती फिरती है। आप टेंशन मत लीजिए, ये सारे बैंक की भागदौड़ ना वो असिस्टेंट कर लेगा जो भी बबीता ने रखा है। आप तो बस आराम से बैठकर हुक्म चलाइए। वो क्या कहते हैं, सुपरविजन। हाँ, प्रसाद आप भी लीजिए। बबीता, तूने आज माता रानी की आरती की? हाँ, इतने दिनों से घर पे नहीं थी ना, इसलिए आरती नहीं हो पा रही थी। और फिर मिन्नी के ठीक होने पे प्रसाद भी चढ़ाने का सोचा था, इसलिए। वैसे मिन्नी अब बिल्कुल ठीक है, डॉक्टर ने कहा है कि आज ही डिस्चार्ज कर देंगे। मैं तो बस घर पे नहाने और कपड़े वगैरह चेंज करने आई थी। शुक्र है माता रानी का, बड़ी परीक्षा ली ना उसने तेरी। लेकिन तूने भी हिम्मत नहीं हारी बबीता, शाबाश है तुझे। वैसे अगर हनुमान सिंह जी नहीं होते ना, पता नहीं मैं अकेले सब कुछ कैसे कर पाती। और आप सबके साथ से भी ना सब कुछ बहुत अच्छे से निपट गया। आप लोगों ने घर भी संभालिया और दुकान भी। थैंक यू। है बबीता बहन, अभी ये सब बोल के हमें शर्मिंदा क्यों कर रहे हो? क्यों, ये कंपनी हमारी नहीं है क्या? हेलो जी, 8:15 तो यहीं पर ही हो गए। चल मधु, चलो नहीं भी हम चल के दुकान देखते हैं। वैसे भी मिन्नी तो आज वापस आ ही जाएगी, हमारी बबीता बहन को भी थोड़ा आराम करने दो। चलो। अरे बबीता, एक ये ले बबीता, रख ले। बैंक से निकलवा कर लाया था, आज डिस्चार्ज है ना महीने का, जरूरत पड़ेगी। चलो आओ शमी जी, चलते हैं, बड़े काम पड़े आज। क्या हो बीजी, आप गई नहीं सबके साथ? वो बबीता, मुझे तुझसे कोई बात करनी थी। हाँ बोलिए ना। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है बबीता, मैं कहूँ या ना कहूँ, कहूँ तो कैसे कहूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे। अरे बीजी, ऐसी क्या बात है जो आप अपनी बेटी से करने में झिझक रही हैं? बताइए ना। बेटी है ना, इसीलिए कह पा रही। तो बुरा मत मानना बबीता, पर हनुमान के बारे में कुछ सोचा है?